हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है और मुझे लगता है आप लोग इंडिया में तो ठंड तो पड़ ही रही होगी। खैर, ठंड को करते हैं बाय बाय और अपने जो एक्सप्लेनेशन को करते हैं हाय हाय। तो एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करते हैं वहीं से जब वो लड़का उसकी हेल्प करता है। याद आया कि लेकिन ये जो तो हमारी जो वान वान है वो अपना पार्सल खोल के देखती है तो उसमें क्या होता है, वही सोफ़ा जो उसने कल मॉल में देखा था। और वो रेंचू को कॉल करके पूछती है कि तुमने ये सोफ़ा मेरे यहाँ क्यों भिजवाया, क्योंकि वो रेंचू के साथ देख रही थी तो ऑफकोर्स सोफ़ा उसी ने भिजवाया होगा। जिसमें रेंचू से जवाब देके कहता है कि तुम गलती से एड्रेस मैंने गलत लिख दिया होगा, वहाँ पे गलत आ गया होगा, लेकिन अब तुम वहीं रख लो इसको बेकिंग क्लब में, ताकि जब ज़रूरत पड़ा करे तो मैं भी वहाँ आकर उसे यूज़ कर लिया करूँ, हम लोग वहाँ पे बैठ जाया करें और प्लानिंग करें अपने आगे की। फिर क्या होता है, उसका जो रेंचू का फ्रेंड उसके रूम में आता है, उससे कहता है कि अरे वाह क्या बात है, तुम तो बड़ी उसके फ़ोन पे लगे रहते हो, मुझसे ज़्यादा तो तुम फ़ोन पे ही आजकल बिजी रहते हो, क्या बात है। जिसमें हमारा रेंचू ध्यान ना देते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है, नहीं पीछे ही पड़ जाता है, जब तक वो 2-4 गालियाँ नहीं सुन लेगा तब तक पीछे ही पड़ा रहेगा। और फिर ना ऐसे ही वो अपनी बातें करके चला जाता है। लेकिन यहाँ सीन कट होता है, हमारी हीरोइन जा रही होती लाइब्रेरी में, अचानक से उसे धक्का लगता है। उसे बचाता कौन है, मतलब उसकी बुक्स को, अरे उसका एक्स लवर एनजी एक्सिन। और वो उसे कहता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए और मैं तुम्हारा ख्याल, मतलब उसे एक्सप्लेनेशन देता है, उस दिन मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता था, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब हमारी वन का दिमाग घुमा, कहती कि क्या, कौन सी प्रॉब्लम, देखो अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, हमारी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है, तुम भी अपनी अलग लाइफ जियो और भाई मुझे भी जीने दो। मतलब क्या है, चाहते क्या हो तुम्हें, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग। खैर हर वो अपनी बातें एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी वन उसे साफ और क्लियर तौर पे एक तरह से दूर रहने को कह देती है। फिर आता है उसे एक मैसेज, और मैसेज को देखते ही वो खट्टे सीधे जाती है रेंचू के पास अपने बेकिंग क्लब में, जहाँ रेंचू से आइडिया देता है कि अगर हमें ये र्यूमर ख़त्म करनी है तो इसके एक दो ही तरीके हैं, मतलब या तो मैं किसी को डेट करूँ या तुम किसी को डेट करो। जिसमें वो कहती कि वो तो खुश हो जाती है सोच कर कि अच्छा हो तो तुम किसी को डेट करने वाले हो, जिसमें रेंचू साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी को डेट करने में हेल्प करूँगा, मतलब किसी को पटाने में मदद करूँगा। तो हमारी वन भी ओके थी कि चलो ठीक है। तो जिस पे रेंजू उसे कुछ लोगों के पोर्टफोलियो देता है जिसमें उसका भी होता है, मतलब तो वो कहती है कि तुम्हारा क्यों, जिसमें पता तुम्ही ने तो कहा था कि अच्छा हैंडसम पढ़ा लिखा होना चाहिए इसीलिए दिया था। खैर फिर वो सब तो छोड़ो, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो मिल गया, मतलब जो हमारी वन थी उसको जो है जी वोंग का जो है वो मिल गया। वो कहती यही लड़का है भाई साहब। मुझे है ना ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा रेंचू ना इस बात से खुश नहीं है, आई मीन जितना कुछ उसे दिखना चाहिए इतना है नहीं, वो ऐसे लग रहा था। लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है और रेंचू और उसका दोस्त साथ में बैठे होते हैं। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुमने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जो उसके बारे में कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हो। जिस पर रेंचू कहता है तुम्हें क्या मतलब, जिस पर उसका दोस्त कहता है हाँ भाई हाँ, तुम्हें कहाँ से लव का मतलब पता होगा। और रेंचू भी भाई साहब अपनी साइंस की डेफिनेशन लव में की है ना बता देता है। भाई साहब टॉपर स्टूडेंट, उसको तो सभी पता है, लेकिन जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये थोड़ी होता है, तुम किसी के बारे में सोच रहे हो या तुम मिस कर रहे हो, उसके बारे में भूल नहीं पा रहे हो तो तुम्हें उससे प्यार होगा। जिस पर रेंचू है ना याद करता है कि जब वो उसके साथ वन के साथ था उसने उसे बताया था लव एट फर्स्ट साइट का फॉर्मूला। तो जब उसके आपस में मतलब एक दूसरे को देख रहे थे तो वन का तो पता नहीं, पर बेचारे रेंचू का ज़रूर हाल बुरा हो गया था। वो तो उसकी आंखों में देख ही नहीं पा रहा था और फिर इतना बताकर ही वहाँ से उठ के चला गया था। फिर जो है ना सीन कट होता है, हमारी वन अपना फॉर्मूला फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट अपनाने के लिए पहुंच जाती है वोंग की क्लास में और तेज से पढ़ने लगती है। फिर एकदम मुड़ के स्टाइल में उसको देखने लगती है। हमारा वोंग वो इससे इम्प्रेस होना और लव एट फर्स्ट साइट तो दूर, ये तो डरावना और लग रहा था उसे लग रहा था जैसे कोई उसे हॉरर मूवी का कोई सीन दिखा रहा हुआ है। सब देख रहे हो कितना डर रहा था वो। लेकिन हमारी जो वन थी उसे तो लग रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, अब तो ये मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएगा। लेकिन वो तो वहाँ से भागता ही बना जल्दी उठ के, जिस पे हमारी वन थोड़ी डिप्रेस हो गई और वो कहती है यार मैं कर तो रही हूँ, हो तो रहा नहीं। जिस पर रेंचू कहता है मैंने आज एक एक्सपर्ट को बुलाया है। एक्सपर्ट भी कौन, जी भाई साहब जी भाई एंट्री करता है और वो कहता है कि तुम क्या बात करना चाहते हो। जिस पे जो है ना वो उसे लव एट फर्स्ट साइट की कहानी बताने के लिए कहता है।
तो जो हमारी वान वान है वो कहती है इनकी भी कोई कहानी है लव एट फर्स्ट साइट की, जिस पे जीवाई बताता है कि पहले तो मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब वो एक बार रेंचू से के पास कुछ काम से गया था तभी उसने फर्स्ट टाइम उसकी कज़न को देखा था। भाई साहब देख के ही बंदा दिल हार गया, लट्टू फुल ऑन एकदम, मतलब बंदे को लगा कि यही मेरा जहान है, यही सब कुछ है। रेंचू ने उसे वॉर्न करने की भी कोशिश की थी, देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी बहन क्या जान इंसानों को खाती है, और वो पहुंच जाता है उसके पास। लेकिन वो तो उसको देखते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाँ तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो, मतलब इतनी बेधड़क करके बोला, एकदम ही वो एकदम शॉक रह गया। फिर जो फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो वो सुन रही होती है वन वन, और वो दोनों मतलब अपनी कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे जीवाई को जिन्यू कितनी जेंटल लगी थी, पर भैया वो जेंटल नहीं मेंटल, आई मीन मतलब कितनी ओवर एक्साइटमेंट वाली लड़की थी। तो जिस पे वो कहता है जीवाई उसे सिर्फ एक ही एडवाइस देता है, उसके सामने बस स्माइल करते रहना, अच्छे से रहना, अपनी जेंटल साइड दिखाना, तो शायद वो तुमसे पट जाए। और इतना कह के जो है ना, जिस पे हमारी जो वान वान है वो भी उसे एक सलाह दे देती है कि तुम भी उसे इतना इग्नोर मत करो, जिन्यू को उसे एक चांस दो। जिस पे हमारा जो वो था जीवाई, वो उसकी बात को सोच कर और उस पर फिर थोड़ा फोकस भी करता है। खैर सीन कट होता है और वान वान जो है वो रेंचू के पास खड़ी होकर उसे बता रही होती है कि मैंने 5 तरीके देखे हैं ड्रामा से जिससे हम किसी को अपने प्यार में डाल सकते हैं। पहला वो अपनी नाक पे है ना थोड़ी क्रीम लगा लेती है और फिर रेंचू को वाइप करने के लिए कहती है। भाई साहब खुद तो बंदी आंखें बंद करके खड़ी थी, पर बेचारे हमारे हीरो को तो देखो, उसका तो दिल धक 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 जे लग रहा था कि थोड़ी देर में बाहर ही निकल के आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है वैसे भी रेंचू ही सबसे पहले प्यार में पड़ेगा इसके। फिर दूसरा था कि उसकी कॉलर ठीक करना, और इस पे तो भाई साहब उसका दिल वाकई में धक धक करने लगा, देखो इस सीन में भी दिखाया गया था। खैर हमारी जो हीरोइन थी वो तो फिर तीसरा आइडिया अपनाती है, यानी 2 जूस थे, एक पीच वाला एक ऑरेंज जूस, और वो जो है ना पीच वाला पीती है जो वॉन्ग को पसंद था। फिर उसको एक्सचेंज करके कहती है तुम्हारे वाले ग्लास में मेरा लिप प्रिंट होगा, तुम वहाँ से पियोगे तो हमारा इंडायरेक्ट, समझ रहे हो ना। खैर लेकिन हमारा जो रेंचू है वो तो अलग ही दुनिया में चला जाता है भाई साहब, वो तो जाने क्या क्या ही इमेजिन करने लग गया था इसमें, और लेकिन उसकी इमेजिनेशन धक सीधा एकदम टूट जाती है और वो रियल दुनिया में आ जाता है, और वो वहाँ से एकदम बहाना बनाते हुए कुछ कह के चला जाता है। जिसमें हमारी जो वान वान है वो सोचती है अरे ऐसा क्या हो गया अचानक से, अब तुझे क्या पता भाई साहब, उसके तो दिल की घंटी बजे जा रही थी, तू तो शांति से बैठी थी, तुझे कैसे पता होगा। खैर ये सोचने के बाद जब जो रेंचू है वो अपने रूम में आता है, उस बारे में सोच रहा होता है, तो वो कहता है कि उसके दोस्त ने जो कहा था जब हम किसी के बारे में सोचने लग जाएं तभी हमें प्यार होता है, और वो कहता है मैं कहाँ फालतू की बातों में पड़ गया हूँ, और वो भी इस लड़की की जो ना काम ढंग से करती है, लेट रहती है हर बात पे, मतलब टोटली अपोजिट। सीन कट होता है और हमारा रेंचू वान वान के पास एक आइडिया लेके आता है, उसके लिए ड्रेस लेके आता है, और जिस पे हमारी वान वान नाक मुंह सपोर्ट रही होती है, वो कहती है ये कैसी ड्रेस है, ऑफ कोर्स मतलब इतनी घटिया ड्रेस, जिस पे ना रेंचू की पुरानी हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिस पे उसने ड्रेस चेक की थी और उस पर लिखा था कि इस ड्रेस को पहनने के बाद कोई लड़का इंप्रेस नहीं होगा, और वो वही लेके आया था। मतलब रेंचू कहीं ना कहीं जेलस तो हो रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो वॉन्ग के पास अच्छे से जाए और वॉन्ग को अपना बॉयफ्रेंड बनाए। लेकिन जो हमारी वान वान है वो ये कहती है कि अरे ये ड्रेस तो बिल्कुल अच्छी नहीं, जिस पर रेंचू उससे कहता है क्या कमी है इस ड्रेस में, और तुम लड़कों के बारे में ज़्यादा जानती हो कि मैं जानता हूँ, और वान वान को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर रेंचू से बताता है कि आज इसका पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है इसलिए वो वहाँ पे जा रहा है। रेंचू का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, ऑफकोर्स वो टॉपर है तो एग्ज़ाम तो अच्छे जाने ही थे, और वो इसको कह देते हैं कुछ दिन बाद ज्वाइन करने के लिए। यहाँ से जो है सीन शिफ्ट होता है, हमारी जो वान वान थी वो अपनी ड्रेस पहन के पहुँच जाती है। आगे का जो रिएक्शन था ना वॉन्ग का वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, लेकिन उस रिएक्शन को जानने के लिए और आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।